अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें 14 की, तो बैलेंस शीट के बेस पे एक बार हम बैलेंस शीट बना के देखते हैं। अगर हम सिंपल बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये हमारी एसेट्स पोर्शन हो गया, ठीक है, और लायबिलिटी को हम दो पार्ट में, इक्विटी और डेप्ट में डिवाइड करते हैं। डेप्ट को फिर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। टोटल डेप्ट है, टोटल डेप्ट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो डेप्ट जिसे हम लॉन्ग टर्म डेप्ट भी कहते हैं और सिंपल डेप्ट भी कहते हैं, और दूसरा होता है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी, अब इसके बेस पे हम इसे कैलकुलेट करेंगे। देखो आपको क्या गिवन है, टोटल डेप्ट गिवन है और करंट लायबिलिटी गिवन है। तो टोटल डेप्ट में से अगर मैं करंट लायबिलिटी माइनस कर दूँ तो मुझे केवल डेप्ट मिल जाएगा। तो डेप्ट कैसे निकला, डेप्ट इज इक्वल टू निकला हमारा टोटल डेप्ट माइनस करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पे टोटल डेप्ट आपको गिवन है 1 लाख, करंट लायबिलिटी गिवन है 50,000। तो 1 लाख माइनस 50,000, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 50,000 हमारे डेप्ट निकल आए। अब बात करते हैं इक्विटी की। अब इक्विटी क्या होता है, ये पूरी लायबिलिटी जो है वो एसेट्स के बराबर होगी। तो एसेट्स, टोटल एसेट्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, इक्विटी प्लस टोटल डेप्ट, ठीक है। तो अगर मैं इक्विटी में से, अगर मुझे केवल इक्विटी चाहिए तो टोटल एसेट्स कितनी दे रखी है, 1,25,000। अगर इसमें तो मैं टोटल डेप्ट माइनस कर दूं जो कि 1 लाख दे रखा है, 1 लाख, तो मेरे पास इधर क्या बचेगा, केवल इक्विटी बचेगा। तो 1,25,000 से 1 लाख लेस किया तो 25,000 जो है वो आपका इक्विटी आ गया। तो इक्विटी ये आ गया, डेप्ट ये आ गया। फॉर्मूला हमारा होता है डेप्ट अपॉन इक्विटी। डेप्ट का फॉर्मूला क्या होता है, डेप्ट अपॉन इक्विटी। तो डेप्ट हमारा 50,000 है, इक्विटी हमारा 25,000 है। रेशो कितनी आ गई, 2:1 हमारी डेप्ट इक्विटी रेशो निकल आए। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को देखिए, समझिए, कॉपी कीजिए। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट डेप्ट इक्विटी रेशियो। तो पहले हम डेप्ट की बात करते हैं। डेप्ट का मतलब बेसिकली लॉन्ग टर्म डेप्ट से होता है, जिसे हम नॉन करंट लायबिलिटी कहते हैं। तो उसमें दो पॉइंट आते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो इन दोनों को ऐड कर दो, 5 लाख प्लस 1 लाख इज इक्वल टू 6 लाख। तो 6 लाख हमारा क्या आ गया, डेप्ट। अब इक्विटी अगर निकालना है तो इक्विटी का फॉर्मूला होता है शेयर कैपिटल शेयरहोल्डर फंड को इक्विटी कहते हैं। उसमें क्या आता है, इक्विटी शेयर, ऑल टाइप ऑफ रिजर्व। अब ये सरप्लस जो है प्रॉफिट होता है, क्योंकि डेबिट दे रखा है तो लॉस है तो उसको माइनस कर देंगे। तो इसमें क्या जाएगा, 2 लाख प्लस 2 लाख माइनस 1 लाख। 2 लाख शेयर कैपिटल, 2 लाख जनरल रिजर्व, 1 लाख लॉस। तो 4 लाख जो आ गया वो हमारा, अगर हम इसे कैलकुलेट करें 3 लाख जो आ गया हमारा इक्विटी निकल आया। तो डेप्ट 6 और इक्विटी, तो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो जो बनेगी, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो जो बनेगी वो इज इक्वल टू आ गया डेप्ट अपॉन इक्विटी। मतलब 6 लाख अपॉन 3 लाख, मतलब 2:1 ये रेशियो निकल के आ गई। तो इस तरह से हम डेप्ट इक्विटी रेशियो को, बैलेंस शीट की अगर हमें नॉलेज हो तो हम इसे आराम से कर सकते हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, तो बैलेंस शीट आपको याद होनी चाहिए, तो इस रेशियो में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो ये रीज़न वाले जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे हमने करंट रेशियो में किए थे, वैसे क्वेश्चन इसके अंदर भी आते हैं। देखो लिखा हुआ है डेप्ट रेशियो 1:2 है, मतलब डेप्ट अपॉन इक्विटी जो है, डेप्ट इक्विटी रेशियो 1:2 है। तो हम एज्यूम करके चलते हैं, माना ये 1 लाख है और ये 2 लाख है। और इफेक्ट देखते हैं, पहला पॉइंट कह रहा है, बताना इंक्रीज डिक्रीज के बारे में। कह रहा है रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग। अगर आपने लॉन्ग टर्म बोरिंग पे करी तो उससे डेप्ट तो आपके पे हो गए 40,000 के, और कैश कम हुआ, तो ये तो कम हुआ, लेकिन इक्विटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इसका मतलब ये हो गया 60,000 और ये हो गया 2 लाख। तो रेशो क्या कर गई, रेशो कर गई डिक्रीज। तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ, रेशो जो आपकी डिक्लाइन कर गई। क्यों कर गई, पहले रेशो 1:2 थी, अब 0.5 से कैलकुलेट करोगे तो उतनी रेशो कम हो जाएगी। 60,000 आ गई ना, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसमें क्या होगा, रेशो डिक्रीज कर गई। रीज़न क्या होगा, रीज़न वही होगा कि डेप्ट डिक्रीज बाय पेमेंट ऑफ borrowing but no change in इक्विटी।
तो जो ये ट्रांजेक्शन करें इसी को रीज़न में लिखेंगे, इसका इफेक्ट दिखा दिया डिक्रीज, और रीज़न में स्टेटमेंट की वैल्यूज़ आ गई। इस तरह से करते हैं। एक पॉइंट और लेके चलते हैं, अगर हम इसमें और क्लियर करें तो एक वैल्यू और लेके चलते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। माना अगर हम बात करते हैं जैसे लास्ट की दे देते हैं, पेमेंट ऑफ ट्रेड पेबल। अगर ट्रेड को पेमेंट कर रहे हो तो कैश कम हो गया और क्रेडिटर कम हो गया। तो कैश आपका करंट एसेट है, ये भी डेब्ट इक्विटी में आता है, ये करंट लायबिलिटी है। तो ना तो ये डेब्ट और इक्विटी में आता है, ना ही डेब्ट इक्विटी में, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें आ जाएगा नो चेंज जो इफेक्ट है। और रीज़न क्या आएगा, देर इज़ नो इफेक्ट ऑन डेब्ट एंड इक्विटी। ना डेब्ट में फ़र्क पड़ा ना इक्विटी पे। जब दोनों में फ़र्क नहीं पड़ा तो रेशियो में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। बाकी आप ट्राई करने से जो भी डाउट्स है पूछ सकते हैं।